हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा का कॉमिक विशेषांक अपुन पागल है का दूसरा और अंतिम भाग। रात होती है तो चोरों की और चौकीदारों की, कछुआ, मोमबत्ती, फिल्म की शूटिंग, ये सब क्या है। पहले गुंडे, डोगा आ गया भागो। पहले गुंडे, बदमाश और जुआरी कहते थे पुलिस आ गई भागो। आप कहते हैं डोगा आ गया भागो। वाह, मैं तो डंडे का चौकीदार हूँ, असली चौकीदार तो डोगा है। हाँ, मुंबई की सड़कों का असली चौकीदार डोगा ही था, क्योंकि उसने जुर्म की दुनिया के लोगों को कानून के प्रति वफादारी सिखाने का बीड़ा उठाया है। खनाक। तुझे अपना बयान बदलना होगा, यह अक्का मुद्दे का हुक्म है। अक्का की हुक्म मौदूली करेगा तू। अबे ओ वकील, समझा इसको। अभी तो विधवा हुई है, सफ़ेद साड़ी पहनी है। अगर धाकड़े के खिलाफ गवाही दी तो सफ़ेद कफन पहनेगी ये। सफ़ेद कफन तो तुम्हें कानून पहनाएगा। तड़ाक। गलत, इन्हें कफन डोगा पहनाएगा। डोगा? कानून हाथ में मत लो डोगा। जब अपराध किसी निर्दोष का गिरेबा अपने हाथ में लेता है तो डोगा अपने आप को कानून हाथ में लेने से नहीं रोक पाता। डोगा किसी निर्दोष का गिरेबा अपराधियों के हाथों चाक नहीं होने देगा। वो उन्हें इस इलेक्ट्रिक मस्किटो रेपलेंट की तरह मच्छर के समान मसल देगा। डोगा, आज तक तू सिर्फ इसलिए बचा रहा क्योंकि तू कभी बुलडोजर के सामने नहीं पड़ा। खनाक। फर्श पर जैसे ये मछलियां तड़प रही हैं, अब तू भी वैसे ही तड़पेगा। कड़ाक। डोगा उछलकर खड़ा हुआ, मगर उसके साथ ही बुलडोजर भी उतनी ही फुर्ती से वहां पहुंचा। कड़ाक। बहुत पावरफुल है मेरा घूंसा डोगा। सिर्फ एक पड़ने की देर है, तू उठने के लायक नहीं रहेगा। घूंसा तो तेरा पावरफुल है, पर निशाना तेरा ठीक नहीं है। ओह, तो तेरे घूंसे की पावर इस दस्ताने के नीचे पहना लोहे का पंच है। अब देख, बिना लोहे पहने लोहे के हाथ की ताकत और निशाना। थॉर। मेरा नाम डोगा है। मैं कानून तोड़कर भी कानून की ही रक्षा करता हूँ। मुझे कभी कानून हाथ में लेने से मत रोकना, क्योंकि एक सच्चा वकील होने के नाते तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि कानून आजकल अपराधियों के हाथ में ही है। रात डोगा की होती है, रात के बाद दिन आता है, और दिन सूरज का होता है। उस सूरज का जो दिन में साधारण लोगों की तरह ही रहता है। उन्हीं की तरह रूटीन वर्क भी करता है। हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ ही खरीदनी होंगी। उफ, सिगरेट स्मोक। मना करने के बाद भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट स्मोकिंग से बाज नहीं आते। यह हंसी क्यों आ रही है। आओ आओ सूरज, सब्जियां बिल्कुल ताज़ी हैं और तुम्हारी मनपसंद भिंडी तो लाजवाब है। हो बिरजू काका। तो तौल दो। सब तौल दो। सूरज भैया, मैंने क्या कुर्ता उल्टा पहना हुआ है। नहीं तो। तो क्या मेरी नाक बह रही है। नहीं तो क्या मेरे सींग निकल आए। नहीं हो। तो फिर तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो। पता नहीं। उफ, मुझे क्या हो गया है। उफ, तो तुम मुझे सब्जी दो। ये हंसी का दौरा क्यों पड़ गया मुझे। उफ, सब लोग मुझे उपहास भरी निगाहों से देख रहे हैं। हंसी पर भरसक नियंत्रण की चेष्टा करने के बाद भी सूरज अपनी हंसी को रोक ना सका। उफ, बेध्यानी में मैं रेड लाइट को भी क्रॉस कराया। वो, तुम्हारा चालान कटेगा। और हंस क्यों रहे हो, कानून का मजाक उड़ाते हो। लाइसेंस है या नहीं। सूरज की हंसी को ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उसकी बदतमीजी समझा और मोटा चालान काटा। लाइन जिम के दरवाजे पर ही उसे मोहर सिंह ने रोक दिया। सूरज भैया, चीता सर का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया है। अदरक चाचा वहीं गए हैं और आपको भी फौरन वहीं भेजने को कहा है। क्या, चीता का एक्सीडेंट। सूरज चाहकर भी हंसी नहीं रोक पाया। सूरज भैया को क्या हो गया। चीता सर के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो हंस रहे हैं। चीता की टांग पर कई फ्रैक्चर आए थे। चीता, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट। नो एंट्री में घुस आई एक कार ने उड़ा दिया चाचा। पर मैं ठीक हूँ। ज़रा मोनिका को समझाइए, जब से यहाँ आई है रोए चली जा रही है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं। चीता। होने वाले साले साहब, ये क्या हुआ। कितनी टूटी। इतना लंबा फ्रैक्चर। कैसे हुआ ये सब। सूरज, ये क्या बदतमीजी है। चीता का सीरियस एक्सीडेंट हुआ और तुम उसकी हालत पर हंस रहे हो। मैं हंस नहीं रहा चाचा, मुझे लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती हंसाया जा रहा हूँ। सूरज, होश में आओ। तुम्हारी ये बदतमीजी मेरी बर्दाश्त के बाहर है। छपाक। वो जल्दी होश में आ जाएगा कमूदे, क्योंकि उस सिगरेट में भरी थी लाफिंग गैस नाइट्रो ऑक्साइड, जिसकी कम डोज ही सूरज को दी गई।
ताकि वो बिना बात के पागलों की तरह हंसता रहे। सूरज की हंसी सचमुच थम गई थी। मोनिका, अदरक चाचा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानबूझकर नहीं हंस रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरी हंसी थम ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं सूरज, कभी कभी ऐसा होता है। अगले दिन, मिस्टर सूरज, आप गवाही देने के लिए तैयार हैं ना? हाँ धाकटे साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी अभी इंस्पेक्टर सावंत का भी फ़ोन आया था, वो मुझे लेने के लिए जीप भेज रहे हैं। चलिए, जीप तैयार है। हाँ चलो। मेरे मना करने के बावजूद भी अदरक चाचा और मोनिका अदालत पहुंचने की बात कर रहे थे। शायद वो अस्पताल सीधे वहीं पहुंचे। सूरज साहब, जीप में बैठ जाइए। ओके। जीप जिम से चली। सूरज साहब, आप खामखा गवाही देने के चक्कर में पड़ गए। अरे, जब धाकड़े के पास पागल होने का सर्टिफिकेट है तो आपको क्या ज़रूरत थी ये गवाही देने की कि वो पागल नहीं है? अक्का मूंदे से टकरा कर अच्छा नहीं किया तुमने। अगर मेरी गवाही से एक विधवा औरत को इंसाफ मिलता है तो मैं गवाही भला क्यों ना दूँ। ठीक है, दो गवाही। उसे मानना ना या मानना तो जज पर निर्भर है। अरे, पर तुम ये क्या कर रहे हो? जीप उल्टी को चलाने लगे। इसका गियर अटक गया, वो रिवर्स में चला गया है। रिवर्स में चला गया तो जीप रोक कर उसे ठीक करो। खाली पीली काहे को कोर्ट का टाइम खोटी करने है सूरज साहब? सीधी चले या उल्टी चल तो रही है। तो क्या तुम उल्टी जीप चलाकर कोर्ट जाओगे? मजबूरी है साहब। तुम चुपचाप बैठो ना साहब, तो मैं हम टाइम से कोर्ट पहुंचा देगा। अरे, पर यह क्या तरीका है? गियर प्रॉब्लम है, चुप बैठो ना साहब। हम चुप नहीं बैठे क्या? उल्टी जीप ना रुकनी थी ना रुकी, और फिर अचानक गियर प्रॉब्लम ठीक हो गई। लो साहब, प्रॉब्लम दूर हो गई, अब जीप सीधी चलेगी। कमाल है, अगर कारनामे ही करने थे तो फिर पुलिस में नौकरी क्यों की, सर्कस में क्यों नहीं की? जीप उल्टी चलाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो चुप बैठो ना साहब, कोर्ट सामने है, जीप भी सीधी चल रही है। कोर्ट में प्रिया ने बेखौफ होकर अपनी गवाही दी। अपने बेटे का केस खुद वकील दिलीप धांगटे ही लड़ रहा था। मिलॉर्ड, हत्या के समय एक ऐसी शख्सियत घटनास्थल पर मौजूद थी जिसकी गवाही इस केस में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैं उस चश्मदीद गवाह को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। वह चश्मदीद गवाह था सूरज, जिसे गीता की सौगंध खाने के बाद सब कुछ सच सच बोलना था। यस योर ऑनर, यह हत्या मेरी आंखों के सामने हुई है और मैंने उस वक्त जो कुछ देखा और सुना उसे देखने के बाद यह साफ तौर पर जाहिर था मिलॉर्ड कि धाकड़े नाम का यह आदमी पागल नहीं है, सिर्फ कानून को धोखा देने के लिए यह पागल बना हुआ है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस इंसान की गवाही मानी जाए उससे पहले मैं कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है। मेरे सबसे पहले गवाह हैं समाज के प्रतिष्ठित जाने माने लॉयन जिम के शेर अदरक चाचा। अदरक चाचा, ये कछुए और मोमबत्ती की क्या कहानी है? अदरक चाचा को वो कहानी साफ साफ बयां करनी पड़ी। फिर, मिस्टर सूरज, क्या यह सच है कि वो सिर्फ एक सपना था जैसा कि अदरक चाचा ने कहा? नहीं, उस रात मैंने सपना नहीं देखा था, वो सब एक हकीकत थी। मैंने कछुए की पीठ पर जलती हुई मोमबत्ती देखी थी। दूसरी गवाह थी मोनिका। मिस मोनिका, आप रोजाना सुबह जुहू सी बीच पर जॉगिंग करने जाती हैं और मिस्टर सूरज से मिलती हैं। जी हाँ। अदरक चाचा, सॉरी, 19 तारीख की सुबह जब आप मिस्टर सूरज से मिली तो आपने क्या देखा? आपने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। आप अदालत को सब कुछ साफ साफ बताएंगी। मोनिका को सूरज की हरकतों के बारे में बताना पड़ा। फिर, और मिलॉर्ड, यह है गिरीश नाम का वो घोड़ा गाड़ी वाला। गिरीश की घोड़ा गाड़ी के टायरों के निशान उस मोबाइल वैन के टायरों जैसे थे, जैसा कि मिस मोनिका ने कहा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन घटनाओं और इन सब बातों का इस केस से कोई संबंध नहीं है। अदालत का समय खराब किया जा रहा है। संबंध है मिलॉर्ड, संबंध है, और मैं वही साबित कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर साठे, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। अगला गवाह था सब्जी मंडी का सब्जी वाला। जी हाँ साहब, उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था जब यह आदमी बिना बात के पागलों की तरह हंसे चला जा रहा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर, हाँ साहब, मुझे तो यह आदमी पागल लगा था। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर चीता, जो कभी मुंबई की नाक समझे आते थे। मुझे अफसोस है कि इन्हें मुझे इस अवस्था में यहाँ बुलाना पड़ा। मिस्टर चीता, क्या ये सच नहीं कि मिस्टर सूरज आपकी हालत देखकर पागलों की तरह हंस पड़े थे? हाँ, लेकिन बस मुझे यही जानना था। फिर, मिस मोनिका, ये क्या सच नहीं कि तब गुस्से में आकर आपने मिस्टर सूरज के चेहरे पर पानी खींचकर मारा था क्योंकि हालात हंसी वाले नहीं तुक्के थे? हाँ। अगले गवाह थे वे पुलिसिए जो जीप में सूरज को कोर्ट तक लाए थे। साहब, हम मिस्टर सूरज को कोर्ट ला रहे थे पर रास्ते में ये मुझसे पूछने लगे कि मैं जीप उल्टी क्यों चला रहा हूँ। मिस्टर सूरज, आपने ये पूछा था या नहीं? पूछा था, क्योंकि ड्राइवर सचमुच जीप उल्टी चला रहा था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता।
इन सब बातों से मैं ये साबित करना चाहता हूँ मिलॉर्ड कि जो आदमी खुद पागल है उसकी गवाही पर अदालत कैसे यकीन कर सकती है। ये क्या बकवास है। सूरज को एकदम से उन घटनाओं का मतलब समझ में आता चला गया। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि इस पागल की गवाही को नज़रअंदाज किया जाए और इसे इलाज के लिए पागल खाने भेजा जाए और मेरे मुवक्किल को पागल मानकर इस कत्ल के आरोप से मुक्त किया जाए। डेट्स ऑल एंड थैंक यू। नहीं, मकड़ा के जाल में मच्छर की तरह जाकर फंसा था सूरज। ये क्या पागलपन है। मैं पागल नहीं हूँ। वो सब घटनाएं एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो अदरक चाचा, मोनिका, चीता, कहाँ हो तुम सब। डॉक्टर, बहुत चीख चिल्ला रहा है ये, इसका इलाज करो। जो हुकुम अक्का साहब। अक्का मुंह दे, तो तू है इस सारे फसाद की जड़। तुझे खत्म कर दूंगा। खत्म तो तब करेगा ना जबकि तेरा दिमाग दुरुस्त रहेगा। यहाँ तुझे तेरा दिमाग ठीक करने के लिए नहीं, खराब करने के लिए लाया गया है। आप फिक्र ना करें अक्का साहब, 10 मिनट बाद शॉक ट्रीटमेंट देकर मैं इसके दिमाग का संतुलन बिगाड़ दूंगा। मोनिका पर बेचैनी हावी थी। ये क्या हो गया अदरक चाचा, ये क्या हो गया। ये कैसी व्यवस्था है हमारी। क्या न्याय सचमुच अंधा होता है। क्या वो एक नॉर्मल और पागल इंसान में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। उफ, अगर मुझे पता होता कि मेरी गवाही सूरज के खिलाफ दुश्मनों के षड्यंत्र को मजबूत बना रही है तो गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाने के बाद भी मैं कभी सच बयान नहीं करती। सच उस सोने की तरह होता है बेटी जो आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है, और कुंदन कुंदन ही रहता है। कोई भी झूठ इसे लोहा साबित नहीं कर सकता। ये सब हमारे कारण हुआ है। मैं तो अपने बेटे के कातिल को सज़ा दिलवाने चला था और सज़ा मिल गई सूरज को। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। आग लगती है तो कुछ समय तक तो ताप सहना ही पड़ता है। फिलहाल सूरज को बदकिस्मती के काले बादलों की एक टुकड़ी ने ढक लिया था। अक्का मूंदे की आंखों में सफलता की चमक थी। देखा बेटे, अगर तुम डोगा से डरकर अपना अपराध कबूल कर लेते तो इस वक्त फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ रहा होता। पर अब कोई खतरा नहीं है। आओ तुम्हें दिखाएं कि तुम्हारे खिलाफ उठी आवाज़ को मैं कैसे दबा देता हूँ। वो देखो, तुम्हें तो नकली मिला है पर उसे पागलों का असली सर्टिफिकेट मिलेगा। रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन वाले, रुक 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 रुक, तड़क पड़क लोहे की सड़क। कू, मेरा स्टेशन आ गया, अब मैं घोड़े पर बैठूंगा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, सजन मैं तो घोड़े पर चढ़कर नाचूंगी। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, चूहा भी आया, शेर भी आया, बंदर भी आया। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। लेकिन डैड, सबूतों के आधार पर सिर्फ अदालत ये मानती है कि सूरज पागल है। ना तो उसके अदरक चाचा मानते हैं, ना उसकी प्रेमिका मोनिका, ना उसके चाहने वाले। वो सब जानते हैं कि वो पागल नहीं है। वो उसे यहाँ से निकालने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वो यहाँ से उसकी लाश ही बाहर निकाल पाएंगे। देखो इन्हें, ये सचमुच के पागल हैं और ये सब एक से एक बढ़कर खूंखार हैं। इनका बस चले तो ये एक दूसरे की बोटियाँ उधेड़ कर खा जाएं। लेकिन ये सब मेरे हाथ में थमे इस हंटर से डरते हैं। सड़क! कुत्तों को बोटियां देकर अपना गुलाम बनाया जाता है और मैं इन पागलों को रोटियां देकर अपना गुलाम बनाया हूँ। शाबाश, ये लो रोटियां, क्योंकि शाम को तुम्हें रोटियां नहीं मिलेंगी। लेकिन डैड, क्या मैं सारी उम्र पागल खाने में रहूँगा। धाकड़े, तुमने जस्टिस शर्मा का खून किया था। उसके कत्ले से बचाने के लिए हमने तुम्हें पागल घोषित करवाया था। लेकिन आज रात सूरज को इन पागलों के बीच छोड़ दिया जाएगा। ये पागल सूरज को चीर फाड़ डालेंगे। ये आज उसकी बोटियाँ खाएंगे। दूसरी ओर पागल खाने को उस बैरक में आग लगा दी जाएगी जहाँ तुम्हें रखा गया होगा। क्या? तो फिर मेरा क्या होगा? बेवकूफ़, तुम्हें उससे पहले ही बैरक से निकाल दिया जाएगा। इस आग में कई पागलों के साथ एक वार्ड बॉय भी मरेगा। सब यही समझेंगे कि तुम भी दूसरे पागलों के साथ जलकर मर गए। वाह! उसके बाद तुम्हें यहाँ से सिंगापुर भेजने की तैयारी भी मैंने कर दी है। साकीनाका की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा। शायद इस दुनिया में पैसा कानून से बड़ा है, क्योंकि हर जगह वही चलता है। तुम मुझे कहाँ ले आए? मैं इंजन हूँ, मुझे मेरे डिब्बों के पास ले चलो। चलो अंदर। अब तो मौत के पास चलने का वक्त आ गया था। ओह, मैं इंजन हूँ, छोड़ो। एक ज़बरदस्त शोर उठा। आग आग! मैं मूंगफली भूनूंगा। आग आग! चलो आग में हाथ सेकेंगे। पानी लाओ, मैं आग में गर्म करके पानी पीऊंगा। सूरज पर आग जैसे ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। शॉक ट्रीटमेंट से बचने के लिए मैं सचमुच पागल बन गया था। अब कुछ करना होगा मुझे, वरना ये खूंखार दरिंदे मुझे चीर फाड़ डालेंगे और उधर अक्का अपनी योजना में कामयाब हो जाएगा। था, लेकिन क्या करूं, ये तो पागल हैं। इन निर्दोषों पर हाथ कैसे उठेगा मेरा। इन्हें बेहोश करने की कोशिश करता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए इतना तो मुझे करना ही होगा।
उस तेज शोर ने सूरज के शरीर में सनसनी मचा दी। आग आग! आखिर रखा अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। उसके कारण कई निर्दोष पागल आग में फंस गए। आग इधर भी बढ़ रही है। भयंकर आग की लपटें भी उन्हें नहीं डरा पाई थी, क्योंकि वो तो नीम पागल थे। जिंदगी और मौत के फर्क का बहुत दूर तक का रिश्ता भी वो नहीं समझते थे। ओ, सूरज के रूप में डोगा की ताकत व जुनून का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि डोगा मुजरिमों के लिए बना है और यहाँ कोई भी मुजरिम नहीं है। पागलों ने बीच की सलाखों को तोड़ डाला। आग आग! बीच की सलाखें तोड़कर हम यहाँ तो आ गए, लेकिन पंचम, आग तो यहाँ भी पहुँचेगी। उसे देख, मैं इसे पहचानता हूँ। ये सूरज है, लॉइन जिम में अदरक चाचा का शिष्य। कभी मैं भी उनका शिष्य था। इस नाते सूरज की मदद करना मेरा धर्म है। खींच जंजीर। थैंक यू। इन्हें बांधने की कोशिश करो। सूरज, क्या तुम पागल नहीं हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, और देख रहा हूँ कि पागल तुम भी नहीं हो। शायद किसी गुनाह की सज़ा से बचने के लिए यह वर्दी धारण की है तुम दोनों ने, लेकिन फिलहाल ये समय इस बहस में उलझने का नहीं है। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आग बढ़ती जा रही है। तुम डरे सहमे पागलों को आग की तरफ जाने से रोको। मैं इस दीवार को चीरकर इधर से रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। इन्हें बाहर निकालो, निकालो बाहर, निकालो। कोठरी में अब सिर्फ वही खूंखार पागल बचे। नहीं सूरज, उन दरिंदों के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे भी हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सांकलों से बंधे हैं। उफ! ऐसे ही और भी ना जाने कितने पागल होंगे जिन्हें बांध कर रखा गया होगा। कुछ शैतान मानसिक रोगी बच्चों को भी मैंने बंधा हुआ देखा था। मुझे मालूम है इस भीषण आग से बचने की हबड़ा तबड़ी में कोई उन्हें बचाने नहीं गया होगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान ही बचानी भारी पड़ रही है। वो सब भी जल जाएंगे। बाहर चलो जल्दी। आग का भीषण ताप यहाँ तक झुलसा रहा है। भागो! सूरज ने अपनी चाल धीमी रखी थी, क्योंकि अब काम शुरू होगा डोगा का। शैतानियत का जो खेल उन दरिंदों ने शुरू किया है, उसे अब डोगा ही खत्म करेगा अपने पागलपन से। साकीनाका की पहाड़ियों से उड़ने को तैयार था हेलीकॉप्टर। धाकड़े, हम तुझसे समय समय पर कांटेक्ट करते रहेंगे, पर तू हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब जा, बैठ अंदर। कांटेक्ट करते रहना डैड। मेरे बेटे के सिर से कानून का खतरा हमेशा के लिए टल गया। किस पर से खतरा टल गया था और किस पर आ गया था, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता था। चुम चुम। हाँ, ठीक कहते। उफ! चेहरे पर हजारों सवाल लिए दोनों चट्टानों के बीच गिरकर उन्हीं की तरह मौन हो गए। गरज पड़ा धाकड़े, तुमने गोलियां किस पर चलाई? डैड और मकड़ा पर? कौन है तू कमीने? मेरी सूरत देखना चाहता है? धाकड़े के होश खराब हो चुके थे। मैं कैप और सफ़ेद कोट हटाता हूँ। ले देख, मेरी सूरत देख धाकड़े, और पहचाने से। टोगा, तूने कहा था कि तू पागल नहीं है, पर मेरे जाते ही तूने इस बात से मुकर कर उसी समय मेरे हाथों अपनी मौत के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिए थे धाकड़े। ठक! तुम्हारे अक्का और मकड़ा जैसे लोगों की जिंदगी इस धरती पर बोझ है। अक्का और मकड़ा को गोली से उड़ाकर मैंने वो बोझ तो हटा दिया, अब बारी तुम्हारी है। ये क्या कर रहे हो टोका? मुझे छोड़ दो। इस बार मैं सचमुच अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। पागल खाने में आग लगाकर कई निर्दोष जिंदगियों के गुनाह की सज़ा तो कानून भी तुझे फांसी ही देगा, पर उसमें वो वक्त लगाएगा। पर मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं तो तुझे अभी फांसी दे दूंगा, और तेरी मौत को सारी मुंबई देखेगी। नहीं डोगा, नहीं, ऐसा मत कर। ठीक है, मैं तुझे पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर उतारूंगा। अगर तू पुलिस कमिश्नर के सामने जाकर यह बयान देने को तैयार है कि वकील दिलीप ढांगडे की बेटी की हत्या तूने की थी, तो तू मेरे हाथों बुरी मौत मरने से बच सकता है। वहां जाकर बता कि सूरज जिसे तुम लोगों ने पागल घोषित करवाया वो पागल नहीं है। उसे तुमने कैसे पागल बनाया ये भी बता। डोगा ने रस्सी के फंदे की जगह बदल दी। यह माइक्रोफोन तेरे गले में रहेगा। तेरा बयान मैं यहां पर सुनूंगा। ठीक है डोगा, ठीक है। अब जा नीचे, क्योंकि इस वक्त हम पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के ठीक ऊपर है। डोगा और मौत के डर ने धाकड़े की हालत पतली कर दी। डोगा ने उसका बयान सुना। मैं पागल नहीं हूं कमिश्नर साहब, मैं खूनी हूं। खून की सज़ा से बचने के लिए मैं पागल बन गया था। पैसे के जोर पर पागलपन का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। लॉइन जिम के कोच अदरक चाचा का शिष्य सूरज भी पागल नहीं था। उसे पागल साबित करने की चाल हमारी थी। हमारे ही आदमी मकड़ा ने उसे एक्टिंग करने को उकसाया था। कछुए पर मोमबत्ती रखकर उसे सूरज के कमरे में घुमाया था। उस पर लाफिंग गैस फेंकी थी। फिर पुलिस वालों को रिश्वत देकर जीप उल्टी चलवाई थी, और डॉक्टर लथूरा को मोटी रकम देकर उसे शौक देकर पागल बनाया। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए कमिश्नर साहब। ये पागल नहीं हो सकता। अरेस्ट है। चिम खड़ाक। इसका बयान तो हो गया। इसे तो अब मौत ही अरेस्ट करेगी कमिश्नर साहब। ठोका,
अरेस्ट हिम। हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर स्थिर करके ही मैं नीचे उतरा था। मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम लोगों को कम से कम ऊपर तो आना ही पड़ेगा, और तब तक मैं उड़ जाऊंगा। डोगा निकल गया। वो तो हाथ में आकर भी निकल जाता। वो चाहता तो अंदर आकर भी गोली मारकर निकल जाता। फिर सभी भगौड़े पागल पकड़े गए। पंचम इत्यादि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पकड़े हुए पागलों में ही सूरज भी था, फिर उस हिस्से में जो जलने से बच गया था। सूरज, आर यू ऑल राइट? मैं तो पहले भी ठीक था सर, लेकिन डॉक्टर लथूरा और इंस्पेक्टर सावंत जैसे भ्रष्ट लोगों के कारण मुझे पागल बनने की एक्टिंग करनी पड़ी। फिर सूरज, काश तुम इतने ही पागल होते मेरे प्यार में। इससे अच्छा तो मैं वैसे ही पागल रहता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के अगले कॉमिक विशेषांक डील में। तब तक के लिए धन्यवाद।